एक बार फिर एक मजेदार वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटोरियल्स में। यहाँ फन भी है, लर्न भी है। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 के 4th लेसन, जिसका नाम है रेवतीस म्यूजिकल प्लांट। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। रेवती कोई लड़की जिनके बारे में दिया गया था, उनका म्यूजिकल प्लांट। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सो रेवती वॉज ए स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। रेवती क्या थी? एक स्टूडेंट थी। किसकी? म्यूजिक की एक स्टूडेंट थी। एंड सी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायलिन वेन एवर सी वॉज फ्री। और तो क्या, जब जब वो खाली होती थी, जब वो खाली रहती थी, तब वो अपने वायलिन को जो है बजाती थी। So there was a small open courtyard in front of her house with a small cement bench. ठीक है, तो उसके घर के सामने एक छोटा सा कोर्टयार्ड था। कोर्टयार्ड मतलब बगीचा हो गया, तो वैसा था। और वो क्या, वहाँ पे एक वह सीमेंट का बेंच भी बनी हुई थी। सो सी वुड सिट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायलिन। तो क्या करती थी वो? उस बेंच पे बैठती थी और अपने वायलिन को बजाने की प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, सो देयर वाज अ फ्यू पॉटेड प्लांट इन द कोर्टयार्ड। और क्या, उस जो कोर्टयार्ड था, जो बगीचा था, उसमें थोड़े बहुत जो है प्लांट लगे हुए थे। सो वाइल प्लेइंग ऑन वायलिन वन डे सी नोटेड ए पॉट ऑफ बेलसम नियर प्लांट्स नियर द वॉल। सो क्या हुआ, जब वो उसको अपने गिटार को बजा रही थी वो, तो उसने क्या देखा, एक बेलसन करके एक प्लांट आता है जिसके फ्लावर्स जो हैं यूजुअली वाइट और पिंक कलर के समथिंग टाइप के होते हैं। सो ये प्लांट था, ये क्या हुआ था, ये उसने नोट किया कि जो नज़दीक दीवार के नज़दीक में एक बेलसम का एक प्लांट था। सो द प्लांट वाज नॉट लुकिंग नॉर्मल। और जो प्लांट था, जो जिसको देखी उसने, जो नज़दीक था दीवार के, तो उसने देखा कि जो प्लांट था वो नॉर्मल नहीं था, ठीक ठाक नहीं दिख रहा था उसको। दे हैड पेल ग्रीन लिप्स एंड देयर ग्रोथ वॉज स्ट्यून्ड। सो क्या हुआ था, जो उसका जो लिप्स थे वो थोड़े हरे हरे हो गए थे, सॉरी येलो येलो इस टाइप के हो गए थे। और वो उनका ग्रोथ जो है स्टॉप हो गया था, रुक गया था। ठीक है, सो सी रिमेम्बर्ड सी हैड लर्न इन द लोअर क्लास दैट प्लांट नीड लाइट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ। सो आप भी पढ़े होंगे कि प्लांट को जो है बढ़ने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। तो इसको भी याद आया कि हमने लोअर क्लास में पढ़ा था कि प्लांट को जो है बढ़ने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। तो सी शिफ्टेड द पॉट टू द सेंटर ऑफ कोर्टयार्ड वेयर देयर वाज एम्पल लाइट, सो सनलाइट। सो उसने कहाँ पे उसको रख दिया, फिर उठाया उसको और उसको कहाँ रख दिया, सेंटर में, कोर्टयार्ड के बीचों बीच रख दिया, जहाँ पे जो है सीधे सूरज की रोशनी सीधे उसके ऊपर पड़ रही थी। ठीक है, सो While shifting the pot, an idea struck रेवती। सो क्या हुआ, जब वो उसको रख रही थी प्लांट को, तो उसके माइंड में एक आइडिया आया, हलचल हुई उसकी, एक आइडिया की। सो वाई नॉट प्रैक्टिस इन द बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट विच वॉज बी हेल्ड इन द कॉलोनी अ फ्यू वीक लेटर। सो क्या, उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं पार्टिसिपेट कर लूँ एक बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट में, जो कि अगले हफ्ते में ही होने वाला, कुछ हफ्तों बाद जो है होने वाला है उसके कॉलोनी में। ठीक है, सो देन एंड देयर सी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट। उसके बाद उसने क्या किया कि हाँ ठीक है, उसने निश्चित कर लिया कि अब मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगी। सो दस मेकिंग अप हर माइंड शी वांटेड द प्लांट एंड सेट डाउन ऑन द बेंच एंड स्टार्ट प्लेइंग हर वायलिन। तो क्या करती थी वो, अपने वो प्लांट को वाटर करती थी और क्या, उसके जो बेंच था उसके ऊपर बैठती थी और उस वायलिन अपना जो है बजाती थी। ठीक है, सो सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राग महानाम। ठीक है, सो क्या, मोहनाम करके राग होता है। हम लोग म्यूजिक नहीं जानते, तो मोहनाम करके एक राग होता है। सो मोहनाम जैसा रेगामा ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स के राग आते हैं बजाने के लिए। तो वो उसको बहुत अच्छा लगता था, उसकी प्रिय थी मोहनाम करके राग जो था उसको अच्छा लगता था। सो सी प्लेड द राग फॉर सम टाइम्स एंड देन वेंट फॉर हर स्टडीज। सो क्या करती थी, थोड़े टाइम तक वो जो राग था उसको बजाती थी अपने वायलिन से, और उसके बाद अपने स्टडी के लिए बैठ जाती थी, चले जाती थी। ठीक है, सो एवरी डे रेवती वुड सीट ऑन द बेंच एंड वॉश हर पॉटेड प्लांट। तो क्या करती थी वो, रोज वो रेवती जो है बेंच पे बैठती थी और अपने जो उसने पॉट लगाया है, प्लांट को जो रखा है बीच में, उसको रोज देखती थी। एंड दे वेयर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्थियर देन द अदर प्लांट इन फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। सो जो और दूसरे प्लांट थे जो कोर्टयार्ड में लगे हुए थे, तो वो जो प्लांट उसने रखा था वो भी ग्रो कर रहा था उन लोग के जैसे ही, जैसे सब लोग ग्रो कर रहे थे, जो सारे प्लांट थे वैसे वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और
ठीक ठाक हेल्थी दिखाई देना चालू हो गया था वो। सो वन डे एज सी वॉज प्लेइंग सी नोटिस्ड ए मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट। सो एक दिन जब वो अपना गिटार को जो है वायलिन को जो बजा रही थी, तो उसने देखा कि जो वो प्लांट उसने लगाया उसके स्टिम में जो थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है। सो सी वंडर्ड व्हाई दे वेयर मूविंग एज देयर वाज नो ब्रिज। सो उसको अचकित हुआ कि वहां पे जब कोई ब्रिज मतलब सपोर्टिव क्रीपर रहते हैं ना, सो ऐसे कुछ प्लांट रहते हैं जिनको सपोर्ट चाहिए रहता है, तब आगे वो लोग बढ़ते हैं। लेकिन उस समय वहां पे कुछ नहीं था, तो तब पर भी जो प्लांट था वो इधर उधर मूव कर रहा था बिना किसी ब्रिज के, बिना कोई सपोर्ट के। सो इट स्टक हर एज ऑड, और वो उसको क्या लगा, वो थोड़ा सा उसको अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है। सो The next morning too, she played on her violin as usual and watched the potted plant with care. So क्या दूसरी शाम जब दूसरा शाम हुआ, इवनिंग आया, तो उसने फिर से वापस अपनी वायलिन को बजाया जैसे वो बजाती थी पहले, और उसने जो अपने पॉटेड प्लांट जो था उसको एकदम ध्यान से देखा। सो आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे देयर वाज अ डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट। सो क्या हुआ था, कुछ समय बाद जैसे पिछली बार हुआ था ना मूवमेंट की, इधर से उधर हिल रहा था बिना ब्रिज के, बिना सपोर्ट के, तो वैसे इस बार भी मूवमेंट हुआ उस प्लांट के अंदर। सो दे ऑल बेंट टुवर्ड हर, और वो सब क्या उसकी तरफ झुक गए थे, ठीक है, उसकी तरफ वो मुड़ गए थे। सो दिस एस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज हर, और उसको क्या कर दिया, उसको चकित कर दिया, सरप्राइज कर दिया वो जो ऐसा मूवमेंट हुआ। सो दैट डे आल्सो देयर वाज नो ब्रिज, और उस समय भी उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था प्लांट को इधर उधर मूवमेंट के लिए, उसके पास कोई ब्रिज सपोर्ट नहीं था। सो रेवती सेट ऑन द बेंच एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून। सो क्या हुई, वो रेवती वहां बैठ जाती है और उस बेंच पे और अलग अलग टाइप्स के जो है ट्यून बजाने लगती है। सो वन विथ अ क्विक रिदम, और क्या जल्दी जल्दी में वो बजाती है। So she suddenly saw all plants turn away from her as though they did not like what she was playing. So कैसा बजा रही थी वो, ठीक है, वो बजा रही थी तो अब कुछ प्लांट जो थे उसके दूर जा रहे थे, ठीक है, अब फटाफट बजा रही थी, अब रिदम उधरम कोई था नहीं, फटाफट बजा रही थी, तो क्या हुआ, जो प्लांट थे वो उसकी तरफ से थोड़े दूर टर्न हो गए। अब पहले क्या था, अच्छे से बजा रहे थे तो उसकी तरफ आते थे, इस बार क्या हुआ कि सब लोग अब दूसरी तरफ उसके दूर साइड में पलटे, ठीक है। So then she started playing her favorite tune again, and the plants slowly strained themselves and bent toward herself. ठीक है। सो क्या होता है, अब अपना वो फेवरेट म्यूजिक बजाती है, और क्या होते हैं जो सारे प्लांट्स रहते हैं वो वापस अपने आप से स्ट्रेट हो जाते हैं और उसकी तरफ जो है मुड़ जाते हैं फिर से। सो ही सरमाइज बिकम ए सर्टेनिटी, सो हर सरमाइज बिकम अ सर्टेनिटी। सो क्या हुआ, अब जो वो सोच रही थी कि ये सच, हाँ ऐसा होने वाला, जो वो सोच रही थी कि ऐसा होगा, वो क्या हुआ, अब उसके यकीन में बदल गया, हाँ ऐसा हुआ। सो हर प्लांट लव्ड टू हियर हर फेवरेट ट्यून, और इसके जो प्लांट्स थे वो क्या, उसकी जो फेवरेट म्यूजिक थी, जो फेवरेट बीट थी, उसको वो सुनना पसंद करते थे। सो सी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट, और उसने उस बात को किसी को नहीं बताया, जो उसको पता चला कि ऐसा ऐसा प्लांट करते हैं तो इसने इसको किसी को नहीं बताया। सो सी डिड नॉट टेल एनीवन, नॉट इवन हर मदर, इसने किसी को नहीं बताया, जब उसकी मदर मम्मी को भी, यहाँ तक कि उसकी मम्मी को भी उसने कुछ भी नहीं बताया। सो देयर वेर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ ही समय बाकी था जो प्राइज, अब हमारा बेस्ट प्लांट का प्राइज वाला कॉन्टेस्ट था ना, उसमें जो पार्टिसिपेट लेने वाली थी, तो उसका प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ समय बाकी था। सो टू हर ग्रेट सरप्राइज रेवती फाउंड हर पॉटेड प्लांट नॉट ओनली taller and healthier than other balsam plants, but that they had started flowering a few days earlier than the other plants. So सरप्राइज के लिए, ठीक है, ग्रेट सरप्राइज उसको क्या कि रेवती ने जो प्लांट लगाया था ना कि वो सिर्फ जो है हेल्थियर बना दूसरे प्लांट से, बल्कि वो क्या हुआ, और जो और दूसरे प्लांट्स थे तो उससे हेल्थियर से भी ज्यादा क्या हुआ, वो फ्लावरिंग भी करना चालू कर दिया, मतलब उसके अंदर जो है फ्लावर भी आने लगे, कुछ समय पहले से ही फ्लावर भी उसके अंदर आने लगे। सो द फ्लावर वेयर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड एंड वन ऑफ द प्लांट हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर। सो था जो फ्लावर थे उसके एकदम बड़े बड़े थे और एकदम चमकीले फ्लावर थे। कैसा, ये प्लांट्स के जो फ्लावर थे ये और अलग टाइप के कुछ फ्लावर थे, ठीक है, दूसरे फ्लावर से जो है इसके फ्लावर्स जो है अलग थे, अलग टाइप के थे। सो द फ्लावर वेयर माउवे विथ वाइट स्ट्रिप्स, और क्या थे वो पर्पल, थोड़ा पर्पलिश एंड येलोविश टाइप के जो फ्लावर्स थे, और किसके, व्हाइट स्ट्रिप्स, मतलब जो है उसकी जो टहनियां थी, जो इसमें डंठल था वो कैसा था, सफेद का था, ठीक है।
So that evening she would definitely get the prize for the best plant. और उसको मालूम, उस इवनिंग को उसने, वो जानती थी कि उस शाम को जो है उसको डेफिनेटली उसको जो है ये प्राइज अब मिलने वाला था, ऐसा करके वो सोचती थी. She went to bed dreaming of her plants and the new type of flowers. So क्या, अब वो अपने सोने चली जाती है और वो किसके सपने देखती है? अपने प्लांट्स के बारे में, जो प्लांट रहता है उसके और उसके फ्लावर के बारे में वो सपने देखती है. तो ठीक है. सो द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल. और दूसरे दिन क्या था? सब कुछ था. क्या इंपॉर्टेंट दिन था उसके लिए, क्योंकि उसी दिन जो है कॉन्टेस्ट होने वाला था बेस्ट प्लांट का. सो सी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोर्ट यार्ड टू सी हर प्लांट. अब दूसरी सुबह जैसे ही वो उठती है, अब एक्साइटमेंट में, आप लोग भी कैसा रहता है, एक्साइटमेंट में रहते तो सुबह सुबह कुछ भी करना होता है तो जो दिन रहता है, जिस दिन वो होने वाला रहता है उस दिन बहुत एक्साइटेड रहते हैं. तो ये भी एक्साइटेड थी और उठते ही तुरंत कहाँ चली गई? कोर्ट यार्ड में चली गई अपने प्लांट को देखने के लिए. सो रेवती ब्लिंक्ड फॉर ए फ्यू मिनट्स. और थोड़े टाइम्स के लिए वो मौन हो गई, एकदम चकित हो गई, खाली खाली एकदम. सो फॉर देयर वॉज नाइदर द पॉट नॉर द प्लांट. अब क्या हुआ? ना वहां पे पॉट था, ना गमला था जिसके अंदर प्लांट था, और ना ही वहां पे प्लांट था. अब वो बेचारी सी लुक्ड टू सी इफ समवन हैड मूव द पॉट. सो क्या इधर उधर देखने जाती है, कि पता लगाती है कि अगर किसी ने उस प्लांट को इधर उधर हटाया हो, तो इधर उधर वो देखने जाती है. अब क्या होता है ना, जब हम लोग कभी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हमारे साथ भी ऐसे हो जाती है, जो चीजें हम करने वाले रहते हैं वो होता नहीं है, बल्कि उल्टे से अपोजिट में हो जाता है. तो इसके साथ भी वही हो रहा है. सो सी सर्च ऑल ओवर. अब हर एक जगह वो ढूंढती है. सी आस्क्ड हर मदर. उसकी मम्मी से पूछती है. हर मदर सेड सी न्यू नथिंग आइदर अबाउट द पॉट और प्लांट्स. उसकी मम्मी बोलती है, ना मुझे प्लांट के बारे में मालूम है और ना उस गमले के बारे में मालूम है जिसके अंदर वो था. तो सम ऑफ द नेबर हैड बीन टू देयर हाउस द प्रीवियस आफ्टरनून एंड हैड रिमार्क्ड एट द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड द हेल्थी लुकिंग प्लांट इन द पॉट. सो क्या हुआ, कुछ इसके पहले जो है, जो दोपहर था, सो उस दोपहर में उसके जो पड़ोसी लोग थे ना, पड़ोसी लोग आए हुए थे उससे घर पे, और उन लोगों ने उसको देखा भी था. जो फ्लावर था अच्छा खूबसूरत वाला, उसको भी देखा था, और जो प्लांट था उसको भी उन लोगों ने नोटिस किया था. सो but later she had been busy inside the house and had been not to the courtyard. So क्या, उसके बाद उन लोग अपने काम में बिजी हो गए, घर में बिजी हो गए, हाउस में, घर के अंदर, और उसके बाद और उन लोग कोर्टयार्ड में भी नहीं आए थे. तो क्या हुआ? रेवतीज ग्रिप नो बॉन्ड्स. और अब क्या था, उसकी दुख का कोई अंत नहीं था, इतना उसको दुख हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी. so she went around asking every one of her neighbor but no one had been anywhere नियर द पॉट ऑफ प्लांट. सो क्या हुआ, वो जाती है अपने अगल बगल में, पूछती है, सबसे पूछती है, लेकिन कोई भी बोलता है मुझे नहीं मालूम, मैं आपके प्लांट्स के पास नजदीक नहीं गया था, ना मैं उसको देखा हूँ, ऐसा आजू बाजू वाले से पूछती है वो. तो सी कुड नॉट लोड अ कंप्लेंट फॉर ए पॉट ऑफ प्लांट्स. अब वो कंप्लेंट भी तो नहीं कर सकती थी. अब पुलिस, एक प्लांट के लिए कौन पुलिस कंप्लेंट करता है, और कौन पुलिस होगा जो प्लांट ढूंढेगा, तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकती थी. सो सी फेल्ट एज दो एवरीथिंग वाज लॉस्ट. उसको क्या लग रहा था, अब कैसे महसूस कर रही थी कि उसका सब कुछ जो है खो गया हो. तो सी डिड नॉट माइंड नॉट गेटिंग द प्राइज. उसको बुरा नहीं लगा कि उसको प्राइज नहीं मिला, बट सी रियली मिस्ड हर प्लांट. लेकिन वो क्या हुआ, उसको प्राइज नहीं मिला, वो उसको मतलब नहीं था, लेकिन उसको बुरा लग रहा था कि उसका जो है प्लांट को उसने खो दिया. तो सी हैड ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ देम. सो क्या, उसको उन लोग बहुत प्यार से उसको उगाई थी वो, उसने उस सारे प्लांट्स को. दे वेयर हर फ्रेंड्स हु एंजॉयड हर म्यूजिक. और उसके अब फ्रेंड बन चुके थे वो सब लोग, और वो क्या, उसकी म्यूजिक जो बजाती थी वो उसको एंजॉय उन लोग उसके साथ करते थे. सो दैट इवनिंग ऑल फ्रेंड वेयर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. और उस समय क्या, उस शाम को ही होने वाला था. तो शाम को सारे जो उसके दोस्त थे वो क्या, जो प्राइज जो था बेस्ट प्लांट का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में सब लोग जा रहे थे. तो सी डिड नॉट वांट टू अटेंड. और वो क्या चाहती थी कि वो उधर ना जाए, उसको वहां जाना ही नहीं था. सो बट हर फ्रेंड फोर्स टू हर. और उसके दोस्त लोगों ने क्या किया, उसको जबरदस्ती बोला चलो चलो. अब दोस्त लोग कैसे होते हैं, जबरदस्ती करने वाले. सो आफ्टर रीचिंग द place she went to the benches where the potted plant were displayed. So क्या हुआ था, वो वहां पे पहुंचने के बाद वो कहाँ चली जाती है, जहाँ पे जो जिस बेंचेस पे सारे प्लांट जो है रखे रहते हैं वहां पे वो पहुंच जाती है. सो रेवती वाज शॉक्ड. रेवती क्या शॉक्ड, चकित हो जाती है. क्यों? देयर was her
पॉट ऑफ प्लांट ऑन ए बेंच। और क्या वो किसको देख के शौक हो जाती है कि उसका जो प्लांट था, जो उसका पॉट था प्लांट का, वो उस बेंच पे रखा हुआ है विद द नेम ऑफ डिस्टेंट नेबर ऑफ हर एज द कंपिटिटर रिटन ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस्ड इन सॉइल। सो क्या हुआ है, उसके जो नेबर, अब उसका वहां देख लेती है तो बेंच के ऊपर क्या उसके पड़ोसियों का नाम लिखा हुआ है, जो प्लांट था उस पॉट के मिट्टी के अंदर। अब एक कार्डबोर्ड के अंदर जो है उससे पड़ोसी का किसी पड़ोसी था कोई, तो उसका नाम लिखा हुआ है और उसको कहाँ उस गमले की मिट्टी के अंदर डाला गया है। जो उसके कॉम्पिटिटर आए थे वहां पे, जो बहुत, अब अकेले थोड़ी ना कोई कॉम्पिटिशन लड़ता, तो वहां पे बहुत लोग आए थे, जो कोई उसका एक नंबर भी था, तो उसका नाम उस कार्डबोर्ड के अंदर लिख के और उस मिट्टी के अंदर डाला हुआ था। तो सी न्यू इट वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट, और वो जानती थी कि ये उसका जो है प्लांट है। So she went to the organizer to show and told them about it. So क्या वो ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइज किया रहता है बेस्ट प्लांट अवार्ड का, सो बेस्ट प्लांट कंटेस्टेंट का, तो वो उसके पास जाती है और उसको ये सारी चीजें बताती है। इस तो द ऑर्गेनाइजर वेर नॉट कन्विंस्ड, और वो माना नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मानता नहीं है कि, सो दे सेड हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट आर योर्स। तो वो क्या बोलता है कि तुम कैसे साबित कर सकती हो कि ये प्लांट तुम्हारा है। How can we doubt her? The lady who submitted them is a regular participant. How can we doubt her? So क्या बोलता है वो जो ऑर्गेनाइजर रहता है, बोलता कैसे तुम साबित कर सकती हो, जिस लेडी ने इसको दिया है, जिस औरत ने इसको दिया है यहाँ पे, वो यहाँ पे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स है, जो अलग अलग कॉन्टेस्ट होते रहते हैं उसमें वो आती जाती रहती हैं। सो हम उनके ऊपर कैसे डाउट कर सकते हैं। सो रेवती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम, अब उस सोचती है कि कैसे अब इनको मनाया जाए। तो सी सेट देयर फॉर ए फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट, तो प्लांट को देखते हुए थोड़े टाइम तक ऐसे बैठती है और देखती रहती है प्लांट को। So the sight of the plant bending toward her while she played her wine flashed across the mind. और क्या उसके अचानक से एक झलक आती है उसके माइंड में, क्या माइंड में आती है कि जब वो वायलिन बजाती थी तो प्लांट क्या होते थे उसकी तरफ जो है मुड़ जाते थे। तो she told the organizer that she could prove the plant were hers, और क्या बोली जो ऑर्गेनाइजर था उसको बोलती है कि ये मैं साबित कर सकती हूँ कि ये प्लांट जो है मेरा है। She ran home, वो क्या दौड़ के जाती है घर पे, and when she returned a few minutes later with her violin in they started laughing. So क्या हुआ, जब वो अपने वायलिन को लेके आती है वहां पे, तो सब लोग जो वहां पे रहते हैं वो क्या करते हैं, हंसना चालू कर देते हैं। But their ridicule did not deter her from the mission. So जो उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तो उसने उसको जो है निराश नहीं किया, उसके मिशन जो उसको पाना था, जो उसको साबित करना था, उसको उसने रोका नहीं, वो हार नहीं मानी। और क्या करती है, सी टोल्ड देम आई नो माई प्लांट एंड आई शेयर ए सीक्रेट विद देम। सो मैं जानती हूँ मेरे प्लांट, मेरे पौधे और मैं अपने एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर करते हैं। माई प्लांट्स आर म्यूजिक lovers, my plants are music lovers like me and you could see how they respond when I play to them. So मेरे plants जो है वो म्यूजिक से, उन लोग को म्यूजिक पसंद है, और मैं मेरे जैसे मुझे म्यूजिक पसंद है वैसे इन लोगों को भी म्यूजिक पसंद है। तो आप सभी देखिएगा कि कैसे मैं अपनी म्यूजिक बजाती हूँ और इन लोग कैसे वो उसके बदले में रिस्पॉन्ड करते हैं। सो दे ऑल लाफ लाउडर सेइंग दैट दे हैड नेवर हर्ड ऑफ प्लांट एंजॉयिंग म्यूजिक। सो उन लोग क्या जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कोई प्लांट जो है म्यूजिक को भी इंजॉय कर सकता है। So they asked her, उसने उन लोगों ने क्या करते हैं, उन लोग उससे पूछते हैं, do plants have ears like us to enjoy your music? No one believed her. So क्या कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। पूछ रहे, वो क्या पूछते हैं उससे, क्या प्लांट के पास कान होता है हमारे जैसे म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए, म्यूजिक को सुनने के लिए? उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, सब उसके ऊपर ऐसे हंसने लगते हैं। तो सी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट बैग। सो क्या वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, निराश महसूस करती है, लेकिन तब पर भी वो डिटरमाइंड थी, दृढ़ संकल्प ली थी कि नहीं मैं अपने प्लांट को जो है लूंगी, वापस लूंगी। सो सी सेट नियर द प्लांट विद हर वायलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट राग।
सो क्या वहाँ प्लांट के नज़दीक में जाके बैठ जाती है और अपने फेवरेट राग जो रहता है उसको बजाना स्टार्ट करती है। सो इनग्रोस्ड इन हर म्यूजिक रेवती इवन फॉरगेट हर प्लांट फॉर ए मिनट बट द अदर कुड नॉट। सो क्या हुआ, जब म्यूजिक में इतना डूब गई थी कि उस समय के लिए अपने जो है बजाने में, म्यूजिक को बजाने में इतना डूब गई थी कि वो कुछ समय के लिए अपने प्लांट्स को भी भूल जाती है, बट जो दूसरे लोग रहते हैं वो तो नहीं भूले रहते हैं। सो विथ वंडर इन देयर आइज दे वॉच द प्लांट। सो क्या, अब उन लोग अपने आंखों में अब चकित, अभी उसने बताया कि प्लांट मूवमेंट करेंगे तो उन लोग को भी मैं लगा नहीं कि ऐसा कुछ होगा, तो वो क्या प्लांट्स को एकदम ध्यान से देखने लगते हैं। स्टेट एट फर्स्ट दे बेंट स्लाइटली। सो पहले क्या हुआ, थोड़े से वो मुड़े। एज सी प्लेड वन एंड वन देयर स्टीम्स बेंट टूवर्ड्स रेवती एज थो दे वांटेड टू टच हर इन देयर हैप्पीनेस। सो क्या, जब पहले वो बजाती है ना तो थोड़े से वो मुड़ते हैं, उसके बाद जब बजाती हो जाती है तो क्या होता है, वो जो उसके पहले स्टीम्स रहते हैं थोड़े से झुकते हैं, उसके बाद पूरी तरह से वो जहाँ रेवती बैठी रहती है उसकी तरफ सारे लोग झुक जाते हैं, जैसे कि वो उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, खुशी के मारे। सो द ऑर्गेनाइजर वेयर स्टन्ड। और क्या ऑर्गेनाइजर जो था वो क्या हो गया, चकित हो गया, अमेज हो गया। सो दे हैड वॉच्ड अ न्यू phenomena of plant responding to music and रेवती had become a great discoverer। सो क्या हुआ, उन लोगों ने अब उस समय एक बहुत बड़ा अजूबा देखा था प्लांट्स का कि प्लांट लोग भी ऐसा म्यूजिक को महसूस कर सकते हैं, म्यूजिक के ऊपर रिस्पॉन्ड अपना दे सकते हैं, जो कि किसने खोजा था, रेवती ने खोजा था, ऐसा बताया था। सो दे ऑल applauded her and said they were convinced that the plant were hers। और अब क्या हुआ, उसके लिए वो लोग तालियां बजाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तालियां बजाते हैं और क्या कहते हैं, हाँ अब उन लोग मान चुके थे कि ये जो प्लांट है ये रेवती का है। सो दे पुट देयर नेबर अप फॉर चीटिंग देम एंड सी एक्सेप्ट आफ्टर ए लॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट सी हैड स्टोलन रेवतीज प्लांट। सो क्या, उसको ऊपर बुलाते हैं और उसके बोलते हैं कि तुमने चीट किया है, और उसके बाद थोड़े लॉन्ग आर्ग्यूमेंट के बाद, थोड़ा बाद बोलने के बाद, तो बाद में वो क्या एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ मैंने इसको रेवती के घर से चुराया था। So she said while walking past Revati's house, she had spotted the plant and her removed the pot in the night to her house and submitted it later for the contest। So कि उसने क्या बताया पास्ट में, कैसे क्या हुआ था कि उसने रेवती के हाउस में ये ऐसे अच्छे जो प्लांट था उसको देखा था और उसने क्या किया था, रात में इसको चोरी कर लिया और क्या बाद में उसको कॉन्टेस्ट में सबमिट कर दिया था। तो एज सी वॉज ए रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउट हर। और क्योंकि उसने ऐसा बोला कि क्योंकि मैं रेगुलर की पार्टिसिपेंट थी, जानी मानी, तो मुझके ऊपर, मेरे ऊपर कोई भी डाउट नहीं करता। सो द authorities decided that रेवती plant deserved the first prize as they were the best looking and healthy। और क्या जो authorities थे सारे लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जो रेवती के प्लांट को ही जो है फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा दिखने में भी है और हेल्दी भी है। सो रेवती कैरिड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट। सो उसने पूरे गर्व के साथ अपने प्राइज को और अपने पॉट ऑफ प्लांट को लेके घर पे गई। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।